So hello everyone, welcome back to our YouTube classes, the STU Tutorial Age. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल एंड चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 10B एंड क्वेश्चन नंबर 24. क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 23 तक करा दिया है ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. जो भी स्टूडेंट न्यू है मैं उन्हें बता दूं कि हम एक सीरीज़ को फॉलो करते हुए एक चैप्टर को करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम करते हैं किसी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट या उसका इंट्रो लेक्चर बोलो. फिर इसके बाद हम कर लेते हैं उसके थ्योरम्स या जो भी फॉर्मूले हैं, फिर उनका प्रूफ देख लेते हैं. देन इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन, देन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सो डैट कि हमारा कोई कॉन्सेप्ट छूट ना जाए और हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आए. तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना लिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. आप वहाँ से जाके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो, देन कुछ फॉर्मूले हैं उनको याद कर लो, देन इसके बाद आपका हर एक क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है वो क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कह रहा है कि टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल T शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल इज ए रेक्टेंगल. यहाँ पे आपसे कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है L एंड M, देन वो उनको काट रहा है एक ट्रांसवर्सल T, देन आपको बताना है कि उनके बाइसेक्टर से इंटीरियर एंगल के जो भी बन रहे हैं, जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो एक रेक्टेंगल होगा. ये आपको प्रूफ करना है. तो चलिए इसे देखते हैं कैसे करेंगे. तो यहाँ पे हमें देखो एक फिगर गिवन है, L एंड M पैरेलल लाइन है, यहाँ पे जो T है वो ट्रांसवर्सल है और इसी ट्रांसवर्सल के कारण इंटीरियर एंगल बन रहा है AEF. मैंने सबको नेम कर सबका नेम यहाँ पे लिख दिया है, सबको नेमिंग कर दिया है सो डैट कि आपको इजीली पकड़ में आए. अब देखो यहाँ पे ये जो इंटीरियर एंगल है इसको GE बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टर इसका AEF वाले एंगल का, और BEF के एंगल का बाइसेक्टर है EH, और इसके बाद CFE एंगल का बाइसेक्टर है GF, और DFE एंगल का बाइसेक्टर है FH. तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा. हमने इस बात को गिवन में डाल दिया. फिर इसके बाद हमसे जो भी प्रूफ करने कह रहा है कि यहाँ पे इनके बाइसेक्टर के कारण जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसे आपको दिखाना है कि ये रेक्टेंगल है. तो यहाँ देखो FGFHE नाम का एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये आपको प्रूफ करना है, राइट. तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे ये देखते हैं. तो ध्यान से देखो, L पैरेलल है M के, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंड T इज ट्रांसवर्सल. तो आपने नेमिंग कर ली है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो. मैं ऐसे आपको बता दूं कि AB पैरेलल CT भी अब आप डाल सकते हो एंड T इज ट्रांसवर्सल, राइट. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपके पास AEF जो एंगल था, AEF इक्वल होगा एंगल DFE के. कैसे भाई? तो ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण. देखो AEF इक्वल है DFE के, क्योंकि ये पूरा क्या है भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. मैं आपको दिखाती हूँ. तो देखो यहाँ पे ये रहा और ये रहा, ये दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. तो अब इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना G, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसी कारण से इसका हमने दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब 2 से डिवाइड करा दिया. तो अब ये हमें क्या देगा, देखो AEF का हमने बाइसेक्ट करवाया तो हमें ये एंगल मिल जाएगा. दो इक्वल छोटे छोटे एंगल में टूट जाएगा. तो हमको क्या करना है, छोटे वाले एंगल को लेना है. कौन सा? जो अंदर साइड में हो, इस फिगर के अंदर हो. तो हमने इस वाले एंगल को ले लिया. इसका नाम क्या है, GEF. और इसका सेम चीज़ इसके साथ भी ऐसे ही करना है. इसका नाम क्या होगा, HFE, ठीक है. अब ये दोनों ही इक्वल हो गए. तो अब हम लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, सेम चीज़ हम करेंगे ऐसे ही. किसके साथ? इधर वाले एंगल्स के साथ. ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल. अब सिमिलरली आप करोगे इधर साइड के एंगल्स के साथ, तो ये दोनों आपको मिलेंगे. तो यहाँ पे आप डालोगे क्या, एंगल HEF इज इक्वल टू एंगल GFE. इसके पीछे क्या रीज़न दोगे, देखो सेम चीज़ देंगे है ना.
कि दोनों ऑल्टरनेट के कारण बड़े बड़े एंगल्स इक्वल थे, अब उनके बाइसेक्टर आ गए तो वो छोटे छोटे एंगल्स में बट गए, सो वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे इन दोनों ही इक्वेशंस से अब आपको देखना है, जब ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, तो अब आप ऐसा बोल सकते हैं इसके कारण बनने वाले, देखो GEF इक्वल है, GEF इक्वल है किसके भाई, HFE के। तो अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या कि भाई GE जो है ना साइड, वो पैरेलल हो जाएगा किसके भाई, HF के। क्यों, तो देखो ध्यान से, ऐसा कोई साइड आपके पास है और ये दोनों इक्वल है, विच मीन्स कि ये दोनों साइड आपके पैरेलल है ना। सिमिलरली आप इसके साथ भी करोगे तो आप यहाँ पे बोलोगे क्या कि जो HE साइड है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, GF साइड के पैरेलल हो जाएगा। अब आप इन दोनों से कंक्लूड करके बोल सकते हो हेंस क्या, तो GFHE इज ए पैरेललोग्राम। इसे आपने पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया। तो इसके बाद अब आप आओगे ये करने के बाद, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद, कि अब हमारे पास क्या है कि एंगल जो हमारे पास थे AE और F प्लस एंगल BEF, ये 180 के इक्वल होंगे लीनियर पेयर से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आप आओगे तो लिखोगे कि ये जो था AEF, आप क्या कर रहे हो, इसको बाइसेक्ट करा रहे हो, दोनों साइड 2 से डिवाइड करा दो, दोनों साइड 2 से डिवाइड करा दिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, AEF बाई 2 प्लस BEF बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2। तो यहाँ पे AEF का आधा क्या होगा, GEF होगा, प्लस BEF का आधा क्या होगा, ये होगा HEF होगा, और 180 का आधा 90 होगा। मीन्स ये दोनों 90 के इक्वल हो गए। तो इन दोनों से बनता हुआ एंगल क्या है, GEH बन रहा है, GEH इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री एक एंगल प्रूफ। अब ऐसा ही हम करेंगे, तो आपका तो ऐसे प्रूफ हो गया कि देखिए कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और एक एंगल 90 डिग्री है, तो वो तो रेक्टेंगल हो ही गया। पर अगर आपका मन है तो आप नेक्स्ट एंगल भी 90 डिग्री दिखा सकते हो। तो मैं एक और आपको एंगल प्रूफ करके 90 डिग्री दिखा देती हूँ, पर इतना से आपका काम हो जाएगा, आप फिगर को देखते रहना। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे लिखना है कि भाई सब देखिए यहाँ पे मेरा है क्या, यहाँ L पैरेलल M है एंड T इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, L पैरेलल M है और T ट्रांसवर्सल है। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो एंगल AEF प्लस एंगल CFE इक्वल टू 180 को इंटीरियर से हो जाएगा। आप फिगर देखो, वो को इंटीरियर एंगल फॉर्म करेगा और दोनों साइड आपको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1/2 एंगल AEF प्लस 1/2 एंगल CFE इक्वल टू 180/2। तो ये क्या बनेगा, AEF का आधा क्या होगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि GEF और CFE का आधा क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल GFE क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, तो एंगल G प्लस एंगल GFE प्लस एंगल GEF इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है एंगल G का, और ये दोनों का वैल्यू आपको 90 अभी आपने यहाँ पे निकाला। अब देखो यहाँ से एंगल G निकल के 90 आ गया। ये एंगल भी आपने दिखा दिया। सिमिलरली आप एंगल दिखाओगे, एंगल H इक्वल टू 90 एंड एंगल F इक्वल टू 90। ऐसे ही सारे एंगल भी 90 आप दिखा सकते हो, हेंस प्रूव्ड। पर आप चाहो तो इतना करना, वरना आपका तो यहीं पे प्रूफ हो गया है कि ये इट इज अ रेक्टेंगल। तो आप लिख सकते हो हेंस GFHE इज अ रेक्टेंगल। प्रूव हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल एज।